फ्रेंड्स, आज की कहानी है बेपरवाही भाग 1। जन्माष्टमी के अवसर पर मंगल गीत की आवाज़ साक्षी के कानों में पड़ रही है। सभी जगह हरे कृष्णा के मधुर बोल गुंजित हो रहे हैं। हर कोई खुश है, मस्त है और कृष्ण नामी अमृत स्रोत में डूबा जा रहा है। साक्षी की आंखों में भी खुशी के आंसू झिलमिला उठे। अपने मंजीत को पहली बार अपनी बाहों में लेकर अभी आधे घंटे पहले ही उसकी कोख से उसका पुत्र जन्मा है। पास बैठे उसके पति गोपाल ने प्यार से पत्नी और नवजात शिशु के सर पर हाथ फेरा और बोले, साक्षी, तुम्हारे कृष्ण कन्हैया ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और तुम्हारी गोद में मंजीत को डाल दिया है। अब मुझे तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखने चाहिए। हमारा परिवार पूरा हो गया है और मैं तुम्हारे साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी और इत्मीनान से जीना चाहता हूँ। मैं मिडवाइफ को भेज रहा हूँ, बच्चे को उसे संभालने दो और तुम आराम करो। गोपाल के जाते ही मिडवाइफ आकर मंजीत को ले गई और साक्षी आराम की खातिर बिस्तर पर लेट गई। साक्षी को नींद नहीं आ रही थी, सो उसका मन अतीत की यादों में डूबने उतरने लगा। ठीक तो कह रहे थे गोपाल कि यह उसके कृष्ण की ही कृपा है कि उसे आज यह दिन देखना नसीब हुआ है, नहीं तो उसने तो बांझ के कलंक को माथे पर छूते हुए जीना सीख ही लिया था। उसे याद आ रहा था आज से लगभग 3 साल पहले की कृष्ण जन्माष्टमी का दिन, जब वो अपने कमरे में भूखी प्यासी अपने इष्ट देव कृष्ण के बाल रूप चित्र को सीने से लगाए अकेले बैठी रो रही थी, जबकि उसका सारा परिवार उसे छोड़कर झांकियां देखने मंदिर गया हुआ था। वो परिवार जिसकी सेवा में साक्षी ने दिन देखा न रात 10 साल गुजार दिए। कितना प्यार करती थी वह अपने पति सहदेव से और सहदेव उससे। कितनी सुंदर जोड़ी थी उन दोनों की। कटीले नयन नक्श, लंबे छरहरे शरीर वाली गौरव वर्णा साक्षी और ऊंचा लंबा व्यवतिष्ठ कद काठी वाला सुंदर सजीला नौजवान सहदेव। शादी के वक्त साक्षी मात्र 22 वर्ष की थी और सहदेव ने भी अभी 26 भी पूरे न किए थे। सहदेव लुधियाना शहर में हीरो साइकिल कंपनी में कार्यरत था। उसके पिता गुजर चुके थे और वह अपनी मां शांति व 2 छोटे जुड़वा भाइयों कमल और मोहन के साथ रहता था। उसकी एक बड़ी बहन चंचल, जो कि शादीशुदा थी और जालंधर में रहती थी। सहदेव एक मेहनती और शरीफ लड़का था और किसी ऐब का कायल नहीं था। पिता के गुजरने पर उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ ITI से डिप्लोमा कर नौकरी जुटाई और घर परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। नौकरी के साथ साथ उसने पत्राचार से BA भी कर लिया और काम में तरक्की भी पा गया। उसकी दुनिया घरों फैक्ट्री तक ही सिमटी हुई थी। सहदेव के मामा, जो साक्षी के पिता के दोस्त भी थे, अपने भांजे की तारीफें करते नहीं थकते थे। साक्षी के पिता भी सहदेव से मिल चुके थे और वह उन्हें बहुत ही अच्छा लगा था। उन्हें लगा कि उनकी BSc पास बेटी साक्षी के लिए सहदेव एक उपयुक्त वर रहेगा। इस बात की चर्चा उन्होंने सहदेव के मामा से की तो वह भी फौरन सहमत हो गए। कुछ समय बाद देखना दिखाना भी हो गया और दोनों पक्षों की सहमति से सगाई भी हो गई। साक्षी, जो कि नर्स बनना चाहती थी और नर्सिंग का कोर्स भी कर रही थी, शर्त थी कि वह कोर्स पूरा करके पहले नौकरी करेगी और उसके बाद ही शादी करेगी। सहदेव की मां को कोर्स करने पर कोई ऐतराज ना था, लेकिन बहू से नौकरी करवाने पर वह राजी नहीं थी। इसलिए तय हो गया साक्षी कोर्स पूरा कर ले, शादी के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो ही नौकरी करेगी, नहीं तो घर की बड़ी बहू के फर्ज निभाएगी। हमेशा की तरह कन्या के सपनों की बलि देते हुए यह विवाह भी संपन्न हो गया। विवाह उपरांत साक्षी सहदेव को पाकर सब कुछ भूल गई। दोनों जैसे एक दूसरे में ही खो से गए। घर में सभी का व्यवहार ठीक था तो साक्षी भी गृहस्थी में रम गई। देखते देखते 5 साल निकल गए। पहले 2 सालों को छोड़कर इन सालों में बहुत कुछ बदला। सहदेव के दोनों भाई पढ़ लिख कर नौकरियां लग गए थे। सहदेव ने अपने काम में बहुत अच्छी तरक्की भी कर ली थी। सहदेव की माँ और बहन की सहदेव की औलाद देखने की इच्छा अपने चरम तक पहुंच गई, जिनके कारण साक्षी अक्सर उनके कोप भाजन का शिकार बनती थी। बड़ी बहू होने के नाते मिली इज्जत पर वारिस न दे पाने की कमी भारी पड़ने लगी। बस नहीं बदला था तो साक्षी और सहदेव के बीच का प्यार। साक्षी ने कई बार सहदेव से डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा, लेकिन सहदेव नहीं माना। उल्टा वह उसे समझाता कि वह अभी इतना वक्त भी नहीं गुजरा कि डॉक्टर के पास जाया जाए, और ये भी कि वह नहीं चाहता कि उसकी जान से प्यारी बीवी में कोई भी कमी किसी के भी सामने उजागर हो। अगर साक्षी उसे कभी बच्चा भी न दे सकी, उसे तब भी कोई मलाल नहीं। ऐसी बातें सुनकर साक्षी पति पर वारी वारी जाती और अपनी किस्मत पर इतराती, लेकिन औरत होने के नाते उसे भी माँ बनने की बड़ी चाह थी।
डॉक्टर के पास ना जाने की सहदेव की जिद उसे अजीब तो लगती थी, पर वह पति के बेइंतहा प्यार के आगे कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं रह पाती। इसी तरह दिन और महीने बीतते गए और साक्षी की शादी को 7 साल हो गए। अब सहदेव को छोड़ साक्षी के प्रति घर में सबका व्यवहार रूखा हो चुका था। साक्षी को बांझ की उपाधि मिल चुकी थी। सास और ननंद को तो वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी। पहले तो वह दोनों साक्षी को टोने टोट के वह घरेलू उपचार बताती थी, गंडा तावीज भी करवाती, लेकिन पिछले 1.5 साल से सब बंद था, मानो उन दोनों ने ही उम्मीद छोड़ दी थी। साक्षी की सास ने तो उसे बात करना लगभग बंद सा कर दिया था। एक तरफ ये आलम था और दूसरी तरफ थी सहदेव की हैरान कर देने वाली बेपरवाही। साक्षी इन दो पार्टों के बीच पिस रही थी। मां ने बन पाने का दुख तो था ही, इस दुख में एक नागवारी भी शामिल थी। सहदेव उसे डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देता था। वह एक ट्रेंड नर्स थी और शारीरिक परेशानी में डॉक्टरी सलाह की कायल भी थी। उसे काफी समय से सहदेव की यह जिद बेकार और बेवजह लगने लगी थी। फिर एक दिन वह आया जब साक्षी को मां न बन पाने के कारण जलील होना पड़ा। हुआ यूं कि साक्षी की ननंद की देवरानी की गोद भराई का फंक्शन था, जिसमें साक्षी के सारे परिवार का न्योता था। लेकिन जाने से पहले सहदेव ने बड़े प्यार से साक्षी को समझाया कि उसके भले के लिए उसे साथ लेकर नहीं जा रहे। बच्चे का फंक्शन है, कहीं कुछ जरा भी गलत हो गया तो सब साक्षी को ही दोष देंगे। वह लोग नहीं चाहते कि होने वाले बच्चे या उसकी मां पर कोई भी बुरा साया पड़े। साक्षी सहदेव के प्रेम बंधन में जकड़ी, चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई और उसे अकेला छोड़ उसकी सास, सहदेव और दोनों देवर एक दिन पहले ही फंक्शन में चले गए। उन सब के जाने के बाद साक्षी बहुत उदास हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कब और कैसे लोग उसके साये को बुरा मानने लगे। उसे अपनी हालत पर दुख भी था और अचंभा भी। उसे दुख था कि बिना किसी बात या परीक्षण या इलाज के उसे बांझ मान लिया गया है, और सहदेव उसके प्राण प्रिय पति, जिन्होंने कभी बच्चे की कमी को कभी कमी समझा ही नहीं, उन्होंने उसे ऐसा कहा। और अचंभा उसे अपने ऊपर था कि उसने ऐसा होने कैसे दिया। 7 साल तक वह कैसे सोती रही? उसने क्यों अपनी जांच नहीं करवाई? क्यों वह इस काम के लिए सहदेव का इंतजार करती रही? क्यों उसने अपनी माँ तक की बात नहीं मानी? इंसान प्यार में हो या नफरत में, क्रोध में हो या दुख में, अक्सर विवेक से काम नहीं ले पाता। साक्षी पति के प्यार में ऐसी डूबी कि अपनी सारी अकल ताक पर रख दी। लेकिन अब जब सहदेव ने ही उस पर लगी बांझपन की तोहमत पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी, तो उसका मन और आत्मा दोनों आहत हो गए। यह उसके भीतर की औरत और माँ की हार थी, जिसे वह यूं स्वीकार नहीं कर सकती थी। बिना और समय गवाए वह उसी दिन अपनी माँ के साथ शहर की सबसे बड़ी गायनोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले उनसे मिलने जा पहुंची। डॉक्टर ने साक्षी की जांच की और बताया उन्हें उसके मां ने बन पाने की कोई बाहरी वजह नजर नहीं आ रही। उन्होंने उसके कुछ टेस्ट करवाए और उसे 3 दिन बाद रिपोर्ट लेकर आने को कहा। 2 दिन फंक्शन में बिताकर घर वाले सब लौट आए। सब बहुत खुश थे। सास ने साक्षी को बताया कि उसके देवर की शादी पक्की कर दी गई है और 5 दिन बाद उसकी सगाई है और सब कुछ उसने ही संभालना है। साक्षी भी सबकी खुशी में शरीक हो गई, लेकिन उसने डॉक्टर से मिलने की बात सबसे छुपा ली। उसे अंदेशा तो था इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन मैं रिपोर्ट आने तक किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। 2 दिन बाद साक्षी मार्केटिंग के लिए निकली तो सबसे पहले अपनी रिपोर्ट लेने गई। वह रिपोर्ट देखकर समझ गई उसमें कोई कमी नहीं है। उसने रिपोर्ट डॉक्टर को भी दिखाई और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि वे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में पूर्णतः सक्षम है। साक्षी ने तसल्ली और खुशी भरी सांस ली। उसका मन खुशी से उछलने लगा और होठों पर मुस्कान खिलने लगी। वह जल्द से जल्द यह खुशखबरी सहदेव और बाकी सब घर वालों के साथ शेयर करना चाहती थी। तभी उसके कानों में डॉक्टर की आवाज़ गूंजी, मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, तुम अपने पति का भी चेकअप करवा लो। साक्षी ने मुस्कुराते हुए पर्चा उठाया और चल दी। रात को सहदेव कमरे में आया तो साक्षी गुनगुना रही थी। सहदेव उसे खुश देखकर बहुत खुश हुआ। साक्षी दौड़कर उसके सीने से लग गई और शर्माते लजाते सारी बात कह डाली। सहदेव खुश होते हुए बोला, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम में कोई कमी नहीं है। हम तो खुद ही बच्चा नहीं चाहते। तुमने जो किया अच्छा किया, लेकिन घर में किसी से कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बताना है मैं बता दूंगा। तुम अभी सारा ध्यान कमल की सगाई पर दो। साक्षी पति की बात मानकर तैयारियों में जुट गई। सगाई के 3 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला। साक्षी और व्यस्त हो गई।
कमल की शादी के कुछ ही महीनों के बाद मोहन की भी शादी हो गई। इन सब के बीच साक्षी के प्रति सबका व्यवहार ठीक रहा और उसे यथोचित आदर सम्मान भी मिलता रहा। उसे लगा कि सहदेव ने घर पर सबको बता दिया कि साक्षी हर तरह से स्वस्थ और माँ बनने के काबिल है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।